क्रिश और बिंदिया का हो जाएगा डाइवोर्स, समय और क्रिश के बीच हुई हाथापाई। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ अरमान सिद्दीकी। टीवी सीरियल सुहागन में काफी ज्यादा ड्रामा दिखाया जाता है और हर बार क्रिश और समय के बीच लड़ाई भी होती रहती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है इस सीन में। दरअसल घर में एक वकील आता है और बिंदिया को बुलाता है और कहता है कि आपने जो पिटीशन दायर की थी वो एक्सेप्ट हो गई है और इस बार तो आप और क्रिश की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डाइवोर्स होने वाला है। तभी बिंदिया कहती है कि मैंने तो कोई पिटीशन नहीं डाली थी, ना ही मैंने दस्तखत की थी। तभी क्रिश के पापा कहते हैं कि ये सब मैंने किया है। उतने में आ जाता है समय जब ये बात सुनता है तो खुश हो जाता है कि आखिर अब बिंदिया और क्रिश का डाइवोर्स हो जाएगा तो मैं बिंदिया से शादी कर लूंगा। लेकिन क्रिश के चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहता है कि वो बिंदिया को छोड़े। ये बात सुनने के बाद क्रिश और समय आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं और इसका सारा का सारा कसूर बिंदिया को चला जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं ऑन लोकेशन की कुछ झलकियां। मतलब छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। अरे जिस माँ की सोच इतनी घटिया होगी उसका बेटा अच्छी सोच क्या उधार लेके आएगा। कम से कम तुम्हारे बेटे की तरह एक घर वाली और दूसरी बाहर वाली नहीं करता है हमारा बेटा। हमें गर्व है हमारे बेटे पर कि उसने विद्या जैसे हीरे को पसंद किया है। सुन बिंदी, ये सैम जो कुछ भी बोल रहे हैं ना वो सरासर झूठ है। ये सब ना पापा जी, अम्मा और सैम की प्लानिंग है। अब तो हमें ये भी लग रहा है कि बड़ी माँ भी ना इस पूरे ड्रामे में शामिल है। अरे बड़ी माँ रहे चाहे उनसे भी बड़ी माँ रहे, प्लान बना के कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब तक बाबू की माँ है ना तब तक बाबू की माँ के रहते बाबू के मर्जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता है। ट्रस्ट मी क्रिश, ये सब लोग ना तुम्हारी साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं और तुम इसमें फंसते जा रहे हो। सोचा क्या सही बात बोली कि नहीं। विद्या जी, आपकी तरफ से मैंने डाइवोर्स की रजामंदी का पिटीशन फाइल कर दिया है। हमें होली के बाद में डेट भी मिल जाएगी। वैसे तो हर बार कृष्णा जी की तरफ से पिटीशन फाइल होती थी, बट इस बार आप दोनों का म्यूचुअल कंसर्न है तो डाइवोर्स हो जाएगा। पर हमने तो कोई दस्तखत नहीं दी। तुम्हें कृष्णा जी के साथ, जब कृष्णा के साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं है तो फिर तलाक लेने में क्या हिचकिचाहट है बेटा? हाँ, अरे तुम तो जानती हो हम तुम्हें अपनी बेटी बनाकर इस घर में ला रहे हैं, तो एक पिता अपनी बेटी को दुराहे कर कैसे देख सकता है? हाँ बेटा, इंदु जी ने कहा पहली बार सही काम किया आपने बलदेव जी। सैम ने कहा तो मेरे ब्रदर की बिन ब्याही खूबसूरत दुल्हनिया। आप समझ में आ गया ना कि प्लान क्या था? थोड़ी चल। अब बस कोर्ट का फैसला आते ही हम दोनों के रास्ते का पत्थर भी साफ हो जाएगा। क्यों? तुम दोनों को छोटे पापा के डिसीजन पसंद नहीं आए क्या? ओके ओके वकील साहब, आप डिवोर्स पिटीशन वापस ले लीजिए। बिंदिया ने आपको देखा, आपने बिंदिया को देखा और वो गई। बलदेव जी ने हाथ जोड़ा। क्षमा कीजिएगा वकील साहब, वो क्या है कि पहले हम इस मामले को व्यक्तिगत रूप से सुलझाना चाहते हैं। जो कुछ फैसला आएगा हम आपको सूचित कर देंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। देख लिया ना मम्मी जी, ये बिंदी ना अभी भी क्रिश की सुहागन बन के रहना चाहती है और इन सब चीजों का कनेक्शन ना सैम का यहाँ आने से। सैम ने कह रहे वाह, घूम फिर के हर बात सैम के ऊपर आ जाती है। हाँ भाई सुनिए बेटी पायल जी, डोंट यू थिंक कि हम पे क्वेश्चन के तीर चलाने से पहले आपको अपने दिल से सवाल करना चाहिए था? हाँ क्रिश, एक बात बताओ, वकील की बात सुनकर तुम्हारे चेहरे का रंग सफेद क्यों पड़ गया था? किसकी बातों में आ रही हो तुम भाई? अरे हमारे चेहरे का रंग कोई सफेद नहीं पड़ा, बल्कि ये सैम सफेद झूठ बोल रहा है। एक मिनट क्रिश, चलो मान लिया कि तुम्हें डिवोर्स की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारी शादी की तैयारियां क्यों रुक गई? बोलो। नॉनसेंस भाई, तुमने देखा नहीं अभी अभी वकील साहब कोर्ट का नोटिस लेकर के आए थे
और तुम्हें शादी की पड़ी है। एक बात कान खोल करके सुनो, अब कोर्ट का फैसला आने के बाद ही हमारी शादी होगी, बस। पहली बार मैं भी क्रिस से एग्री करता हूँ। एक्चुअली मैं भी तुम्हारे डिवोर्स का ही वेट कर रहा हूँ। मैं जाने देना। बाबू, अरे छोड़ ना, दूसरों के चक्कर में अपना खून क्यों जला रहा है? अरे मम्मी, ये तो आया ही है दूसरों का खून पीने के लिए, दीमक कहीं का। अरे दीमक खून पीता ही नहीं है, जी के नॉलेज से कर अभी। बिंदिया जी ने कहा, अरे फिर से आप लोग शुरू हो गए? अरे बच्चों की तरह लड़ना बंद कीजिए। हाँ, याद रखिए, दूसरों पे कीचड़ उछालने से इंसान खुद भी गंदा होता है। और तू पल्लू, हाँ, मिल गई कलेजों को ठंडक। अरे दो भाइयों को लड़वा के तू अपनी बहन से प्यार नहीं कर पाई, कम से कम इन दो भाइयों के बीच तो बताड़ा। हाँ, अरे ये घटिया इंसान हमारा भाई नहीं हो सकता। लिमिट में रह क्रिश। आज तो सारी लिमिट भी टूटेगी और तेरा सर भी फूटेगा। बाबू बस कर। अच्छा, आज देखता हूँ कितने पानी में तू। प्लीज मम्मी, आज कोई बीच में नहीं आएगा। आजा, चल बता कि तेरा इंटेंशन क्या है। अभी तो बताया था, फिर भूल गए। बादाम खाएगा प्यारे बाबू, दे दो। यू ओके हट पीछे, बताता हूँ। मेरा इंटेंशन ये है कि तुझे और बिंदिया जी को किसी ना किसी तरह अलग किया जाए, ताकि मेरा रास्ता साफ हो। तेरा ये गंदा सपना हम कभी पूरा नहीं होने देंगे, और ना ही विद्या की लाइफ तुझे बर्बाद करने देगी। बहुत खेल लिया तूने बिंदिया जी की लाइफ, बर्बाद कर चुका है तू। विद्या तेरी नहीं, हमारी बात समझा। बिंदिया किसी की क्यों सुनेगी? वो खुद का फैसला खुद ले सकती है। अरे सुन, विद्या का अभी हमारे साथ डिवोर्स नहीं हुआ है, इसलिए वो हमें इसलिए उसे हमारी बात माननी ही होगी। वाइफ है, जागीर नहीं। और जो पति अपनी वाइफ को जागीर बना के रखता है ना, वो मर्द ही नहीं होता। तेरी तो छोड़ो। जैसा कि आपने देखा, इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है और पायल हमेशा बिंदिया को ही टारगेट करती हैं। वेल, ये न्यूज़ अपडेट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।